सरकार का आज सबसे बड़ा इम्तिहान है। देखिए, इम्तिहान तो सारे ही बड़े होते हैं और हर बार कहा जाता है कि सबसे बड़ा इम्तिहान आ गया है, लेकिन आज दरअसल ये तय होगा कि इस देश में महिलाओं को 2029 के चुनाव में 33% सीटें मिलेंगी आरक्षित या नहीं मिलेंगी। मोटे तौर पर पूरी कहानी यही है कि 2029 के चुनाव में अगर आज ये बिल पास हो जाते हैं, जिस पर आज वोटिंग होनी है शाम 4 बजे, अगर ये परिसीमन बिल, अगर ये 131वां संविधान संशोधन बिल पास हो जाता है, तो 33% महिलाएं इस देश की संसद में 2029 में कदम रखेंगी। इसीलिए आज बड़ा इम्तिहान सरकार का बताया जा रहा है, क्योंकि क्या राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, विपक्ष का आरोप है। देखिए, लोकसभा में आज 3 बिलों पर वोटिंग है, जिन्हें नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2029 को लोकसभा चुनाव से लागू करने के लिए लाया गया है। हमारे साथ स्टूडियो में कई खास मेहमान हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ गई हैं और हमारे साथ निगत अब्बास जुड़ गई हैं। चारू बीजेपी का पक्ष रखेंगी, निगत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। दिलचस्प है कि आज 2 पार्टियों के तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी उसी अंदाज में इसके खिलाफ बोल रही है। कुछ ही देर में प्रियंका कक्कड़ भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में जुड़ जाएंगी, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, और सुबुही खान एक एडवोकेट और एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं। कल बिल पर सरकार और विपक्ष ने जो बातें रखी, वोटिंग में क्या होगा, इन सब पर हम बात करेंगे। साथ में मौजूद होंगे हमारे रिपोर्टर्स भी। लेकिन आपको बता दें कि आज तीनों बिल पर लोकसभा में चर्चा का दूसरा दिन है। बहस कल रात 1 बजे तक चली। आज शाम 4 बजे वोटिंग होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार लोकसभा में नंबर टेस्ट कैसे पास करेगी। सरकार के पास साधारण बहुमत तो है, लेकिन इन बिलों को पास कराने के लिए चाहिए 2/3 बहुमत, यानी आपको लोकसभा में चाहिए 360 और राज्यसभा में 163। लेकिन लोकसभा में सरकार के पास है 293 और राज्यसभा में है 134। ऐसे में सरकार बिल नहीं पास करा पाएगी लोकसभा में, ऐसे आसार दिख रहे हैं। तो बड़ी परिस्थिति यही है कि अब लग रहा है कि मामला कहीं फंस ना जाए, और जो एक सपना देश में औरतों ने देखा है कि उनको 33% आरक्षित सीटें मिलेंगी 2029 के चुनाव में, शायद वो संभावनाओं और आशंकाओं के बीच मुमकिन ही ना हो पाए। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। कल तीखी बहस हुई, लेकिन 4-5 बड़ी बातें जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखिए तो गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से उठे थे और उन्होंने कहा कि परिसीमन को पिछले दरवाजे से सरकार लागू करना चाहती है। उसके बाद इधर से आए तेजस्वी सूर्या, जिन्होंने बाकायदा बताया कि दक्षिण के राज्यों के साथ कोई मतभेद नहीं हो रहा है, 50% वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा। और इस नजरिए से अगर आप देखिए तो तमिलनाडु की 39 सीटें हैं, 59 सीटें हो जाएंगी, तो उनकी जो बढ़ोतरी है वो भी उन्होंने बताई। ऐसे ही करके दक्षिण के सभी राज्यों में कितनी सीटें बढ़ेंगी ये सब बताया। लेकिन उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह आए और उन्होंने जमकर विपक्ष को घेरा कि इस बार आपका इम्तिहान है, हमारा नहीं। अगर आपने साथ नहीं दिया तो जनता आपको माफ नहीं करेगी, महिलाएं माफ नहीं करेंगी। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, प्रधानमंत्री आए, उन्होंने कहा ब्लैंक चेक दे रहा हूं क्रेडिट का, ले लीजिए, लेकिन साथ दे दीजिए। ये रिपोर्ट देखिए। इस सदन में इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। प्रधानमंत्री का देश की संसद से एक वादा कि किसी से भेदभाव या अन्याय नहीं होगा। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा। बिल पास होने पर दक्षिण भारत के कमजोर होने का भ्रम, जिसे सरकार ने तोड़ दिया। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है, उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहाँ शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद
129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष के मन में अभी भी कई सवाल हैं कि अगर महिलाओं को 33% आरक्षण देना ही है तो मौजूदा सीट पर ही क्यों नहीं। इन्हीं 543 लोकसभा क्षेत्रों में से महिलाओं को 33% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा? अगर पद खोने का डर नहीं है तो कुछ लोग अपना पद खोलें। इसी में से SC ST का जो दर्जा है, SC ST में महिलाओं का आरक्षण 33% हो जाए, 1/3 आरक्षण हो जाए, OBC का भी उचित आरक्षण हो जाए, आज पारित हो सकता है। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जातीय गणना मांगेंगे, जातीय गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा देकर के आना चाहते हैं। तो क्या विपक्ष मुद्दे को टेक्निकल बनाकर बाधा खड़ी कर रहा है? हरेक ने कैसे चालाकी की हर बार, चतुराई की। बिल्कुल हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही है, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए, वो तो जमाना चला गया। आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है, और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो। अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। वार पलटवार, सवाल जवाब, ये सिलसिला आज दूसरे दिन भी चलेगा, लेकिन सरकार का असली इम्तिहान शाम के 4 बजे होगा, जब बिल पर वोटिंग होगी। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। मैजिक नंबर है 360, लेकिन सरकार के पास फिलहाल 293 का आंकड़ा ही है। तो सवाल उठता है कि बाकी के 67 वोट कहां से आएंगे। आज तक ब्यूरो। तो इस रिपोर्ट में जो आखिरी बात आपने देखी है, वहीं से किस्सा आगे लिए चलते हैं। सरकार ये बिल पास कराएगी कैसे? 2029 में महिला आरक्षण लागू होगा कैसे? क्योंकि आपको चाहिए 360 सांसदों का समर्थन, और पूरे एनडीए के कुनबे को अगर मिला भी लीजिए तो होते हैं 293। ऐसे में सवाल यही है कि आपके लिए क्या ये बिल फंस जाएगा? लेकिन कैसे पास होगा बिल में, जब आप देख रहे हैं कि 293 का नंबर काफी नहीं है, 540 है, 543 वैसे कुल नंबर है, लेकिन 3 सीट्स वेकेंट है, 540 सांसद मौजूद रहे तो चाहिए 360, 2/3 बहुमत। अगर सरकार के 293 के नंबर को ले ले तो इतनी संख्या पर 2/3 का जो आंकड़ा है वो तभी पूरा हो सकता है जब वोटिंग के वक्त लोकसभा में सिर्फ 439 सांसद उपस्थित हों। आप समझ रहे हैं? यानी जो मौजूदा स्थिति है 540 सांसदों की, उसमें से अगर 101 सांसद गैर हाजिर रहते हैं तो उनकी गैर हाजिरी में ये जो नंबर है 293 वो 2/3 हो सकता है, और तभी सरकार ये बिल पास करा सकती है। मामला बहुत पेचीदा है, और जो तेवर दिख रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसदों वाली कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सब खुलकर इसके खिलाफ है। तो ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है कि वो इसके खिलाफ रहेंगे। सभी पार्टीज ने आज 4 बजे, क्योंकि इस पर वोटिंग होनी है, तो इस पर भी अपनी तैयारी कर ली है। बिल के खिलाफ में विपक्ष की एक बड़ी दलील यह है कि इससे दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो कमजोर होगा, संसद में भागीदारी कम हो जाएगी। लेकिन कल गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष के इस दावे के तथ्यों के सामने उन्होंने खारिज किया। उन्होंने क्या कहा है इस हिस्सेदारी पर वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि एक एक सीट को लेकर उन्होंने कल जानकारी दी, एक एक राज्य को लेकर। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। अमित शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में 25 से बढ़कर 38 सीटें हो जाएंगी। संसद में हिस्सेदारी 4.60% से बढ़कर हो जाएगी 4.65%। तेलंगाना 17 से सीटें बढ़कर हो जाएंगी 26। हिस्सेदारी 3.13% से 3.18%। तमिलनाडु में
39 सीटें हैं 59 हो जाएंगी। और उन्होंने बताया कि कैसे 7.18% से बढ़कर 7.23 हो जाएगा। कर्नाटक 28 से बढ़कर सीटें हो जाएंगी 42। कर्नाटक का शेयर हो जाएगा 5.15 से 5.14, यानी 0.01% की वहां पर कमी आएगी। तो आइए आपको पहले सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है इसके बारे में, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करें। अभी तमिलनाडु की सदन में प्रतिशत स्ट्रेंथ 7.18% है, वो बढ़कर हो जाएगी 7.23। तो तमिलनाडु को भी कोई नुकसान नहीं। केरला में 20 सांसद हैं, 3.68% इनका स्ट्रेंथ है। 20 की जगह 30 सांसद होंगे और 3.68 की जगह होगा 3.67। अब कुल मिलाकर दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97%, मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। तो कृपया तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चारू प्रज्ञा, जैसा हमने आपको बताया, प्रवक्ता बीजेपी की जुड़ गई है। निगत अब्बास कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ सुबूही खान जुड़ गई हैं जो कि एडवोकेट हैं और कन्वीनर है राष्ट्रीय जागरण मंच अभियान की। आपके पास सबसे पहले आ रहे हैं क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। चारू जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि बिल तो गिर जाएगा भाई। वोटिंग की टाइम करीब आ रहा है। आप लोगों की धड़कनें तेज है या नहीं? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, सबके तेवर देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ऐसा समीकरण बन जाए जिसमें 101 सांसद वोटिंग के दौरान ना रहे? अंजना जी नमस्ते। देखिए, मुझे अभी भी उम्मीद है कि इन सांसदों को चाहे आखिरी क्षण आए थोड़ी समझ आ जाएगी, क्योंकि आज इतिहास बनाने का दिन है। वोटिंग के पहले अपना मन पक्का कर ले कि आप चाहते हैं महिलाएं इस देश में आगे बढ़े या ना बढ़े। और अगर आप चाहते हैं तो आज वो दिन है जब देश का हर एक नागरिक आपको देख रहा होगा। आप ऐसा कुछ मत करिए कि आप इतिहास में गलत चीज के लिए दाखिल हो जाएं। तो मैं वापस से अपील करूंगी, आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल से आते हैं, सोचिए, अपने सीनियर्स को जाके एडवाइस करिए। मैं निगत को भी यही बोलूंगी, आप जाके प्रियंका जी से बात करिए, क्योंकि बात यह है कि 30 साल के बाद भी आज हमारे प्रधानमंत्री के पुश की वजह से ये बिल इतने जोर शोर से टेबल हुआ, 23 में पास हुआ और आज इसको इमीडिएटली ऑपरेशनल करने का प्रयास है। महिलाओं की जरूरत है, संसद को नहीं, देश को। और ये महिलाएं अगर अपने आप आगे आने वाली होती तो अंजना जी मुझे बताइए, अगर 15 लाख महिलाएं पंचायत में हैं, उनको आरक्षण मिला था, वो आज अपने गांव को, अपने शहरों को लीड कर पा रही हैं, तो हमारी पार्लियामेंट में क्यों नहीं पहुंच पाई? आरक्षण की आज जरूरत है, वरना हमारे पार्लियामेंट में आज भी महिलाओं की संख्या 14% से नीचे नहीं होती। आरक्षण की जरूरत है, वरना आज हमारे देश में विधानसभाओं में महिलाओं की परसेंटेज 9-10% के आसपास नहीं होती। तो जो भी राजनीतिक दल अपने आप को महिला हितैषी कहते हैं, आज उनका लिटमस टेस्ट है, आज उनका टेस्ट है। और अगर उन्होंने वोट दिया, अगर उन्होंने साथ दिया, तो उनको क्रेडिट मिलेगा, उनको वाहवाही मिलेगी, उनको शाबाशी मिलेगी। क्योंकि नहीं दिया तो उनका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है हमारे मोदी जी का थोड़ा बहुत राजनीतिक लाभ हो जाए, क्योंकि ये लोग एक्सपोज हो जाए, पर मोदी जी को लाभ चाहिए ही नहीं, उन्हें कोई क्रेडिट चाहिए ही नहीं। वो तो कहते हैं आपका ही फोटो छपवा देंगे, वो भी सरकारी खर्चे से, आप क्रेडिट भी ले जाइए, पर वोट दे दीजिए। क्योंकि ये देश की प्रोग्रेस का सवाल है, हमें विकसित भारत बनना है। विकसित भारत बनने के लिए आप 50% आबादी पीछे कैसे छोड़ सकते हैं? जब आपने क्रेडिट की बात की तो निगत जी धीरे से मुस्कुरा रही थी। किस तरीके की बातें कर रहे हैं? आप ये बताइए कि ट्रैप में तो आप लोग ठीक है, ट्रैप में तो आप लोग फंस गए हैं, चाहे ना चाहे ट्रैप में तो फंस गए हैं। क्योंकि ये नैरेटिव तो बन रहा है कि भाई अगर ये पास हो जाएगा, जिसमें 50% का फॉर्मूला दिया जा रहा है, दक्षिण के राज्यों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो कमिटमेंट गृह मंत्री ने सदन में कहा है वो बात मैं बता रही हूं आपको। और ये जो 131 अमेंडमेंट बिल है, इसमें भी 815 सीटें लिखा है, मतलब ये सीटें बढ़ेंगी, ये काल्पनिक कथा नहीं है।
तो ऐसे में जो पीएम कह रहे हैं क्या वो सही नहीं है? वो कह रहे हैं कि ब्लैंक चेक के क्रेडिट का आप एनकैश कर लीजिए और नहीं तो फिर जनता का गुस्सा झेलिएगा। पहले तो अंजना जी आपको नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार। दो बातें कही चारू जी ने, जो बहुत ही अच्छा बोला चारू जी की मैं दाद देती हूं, लेकिन दो बातें इन्होंने खुद ही कही और खुद ही एक्सपोज हो गई। इन्होंने कहा एक्सपोज हो जाती है कांग्रेस पार्टी, और इन्होंने कहा क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मत दो, विपक्ष को दो। मेरी बहन, क्रेडिट विपक्ष को ही मिलने वाला है, क्योंकि 2023 से देश की जनता, अपने देश के नागरिक की बात करी, देश की जनता लगातार वेट कर रही है, महिलाएं वेट कर रही हैं कि जो 2023 के सितंबर में जुमला दिया था, यूनानिमसली पास हुआ था ये बिल। सिर्फ आपकी पार्टी ने नहीं, हमारी पार्टी ने, देश की सारी पार्टियों ने सेलिब्रेट भी करा था, स्वागत भी करा था और नमन भी करा था। लेकिन आज तक ये जुमलेबाजी डब्बे में बंद है। क्यों? क्योंकि लगातार आप देखो, महिला आरक्षण के बिल की जब ये बात करते हैं तो साथ में कमिंग सून का पोस्टर दे देते हैं। पहले लगाया था 334 से आर्टिकल का तड़का, उसके बाद इन्होंने कहा सेंसस और डिलिमिटेशन से हम लिंक कर देंगे। मुझे बताओ चारू जी, आप तो बड़ी अच्छी प्रवक्ता हैं, कि क्या आपको महिला आरक्षण बिल लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी देश के संविधान, जिसकी धज्जियां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी लगातार लगाती रहती है, उड़ाती रहती है, क्या संविधान से बताइएगा महिला आरक्षण बिल में कोई भी डिलिमिटेशन या फिर सेंसस को लिंक करने की जरूरत है? नहीं है। और ये कड़वा सच आपको, आपके देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आप जाके बता दीजिएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा जी, कांग्रेस पार्टी तो लगातार यही कह रही है कि अगर आपको आरक्षण देना है तो भैया इंतजार काहे कर रहे हो? 543 सीट्स में से आप लोग 33% दे देते, इतने राज्यों के चुनाव हुए, राज्यों में दे देते, पर नियत में खोट है। इन लोगों की लागू हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड, ये तो ठीक हो गया, ये तो आपने बड़ा ही उत्तेजित होकर अच्छा बोला, लेकिन मुझे ये बताइए ना कि प्रॉब्लम क्या है? अगर परिसीमन में 50% सदर्न स्टेट्स को कहा जा रहा है, फॉर्मूला बन रहा है हर स्टेट के लिए, क्योंकि ये तय है कि अगर जनसंख्या के आधार पर आप करेंगे तो बहुत जो है उसमें अनोमलीज आ रही हैं, अलग अलग सबका आ रहा है, इसीलिए 50% का फॉर्मूला निकाला जा रहा है। अब दिक्कत क्या है? परिसीमन की अगर हम बात करें, आप असम को उठा लीजिए, आप जम्मू एंड कश्मीर को उठा लीजिए, इन्होंने जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट्स काटी हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि पॉलिटिकल पावर का गेम चल रहा है। कहीं 8 लाख जनता है, कहीं 25 लाख है, कहीं पर 8 सीटें हैं विधानसभा की, किसी लोकसभा में, एक सेकंड चारू जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली, कहीं पर 20-20 भी हैं। अब मेरा छोटा सा एक सवाल, आपने जो पूछा परिसीमन की, जब ये बात करते हैं, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में बोले, परिसीमन की बात करी, आपने आइडेंटिटी की बात करी। हम तो कह रहे हैं ना, कोटा विद इन कोटा, कैसे आप SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण देंगे, उसका ब्लूप्रिंट दीजिए। पर क्या है ना, इन्हें सिर्फ यहाँ पर चूड़ियां ओबीसी में जब और ये बताना है कि हम आएंगे और आरक्षण देखें, लेकिन महिलाएं जो चूड़ियां पहनकर वेट कर रही हैं कि हमें आने दो संसद में, उसके बारे में ये बताते नहीं है। जो 50% का फॉर्मूला, एक्साइटेड स्पीचेस से पॉलिसी नहीं बनती अंजना जी। अच्छा चलो 10 सेकंड लो, फिर मैं मुझे बताओ, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, 50% से आप बढ़ा दोगे 40 सीटें हो जाएंगे। आबादी के आधार पर कब से बढ़ने लगा है महिला आरक्षण बिल? अगर आपको वाकई लाना है तो आप लोग परिसीमन की बात, या तो 2011 की, पहले आपने 21 से 26 ये सब करते हैं। 2011, एक सेकंड, तीन फैक्ट सुनिए तो, एक सेकंड जी, एक सेकंड ना, 2011 के सेंसस से कुछ लेना देना है? तो नहीं हो रहा। हाँ, तो 50% का फॉर्मूला हर स्टेट के लिए क्या प्रॉब्लम है? मैं अब छोड़िए ना पुरानी बात, अभी क्या दिक्कत है? 39 से 69 आप डिफरेंस, अरे आपके लिए भी रास्ता बनेगा देश की संसद में जाने का। 10 सेकंड दे दी मेरी दोस्त, अब मेरी बारी है, अब मेरी सुन लो, मुझे बता दो, अब मेरी सुन लो, 10 सेकंड के, प्रियंका कक्कड़ जी भी आ गई, आपको 30 सेकंड दे दिए। अब मैं भी अपने गृह मंत्री जी की बात को दोहराती हूँ, कंसेंसस बनाओ स्टूडियो से, बस एक ही बात बोलो कि 29 में लागू हो। मैं तो कह रही हूँ आज लागू हो, मैं विपक्ष कह रहा है आज लागू कराओ, प्रियंका जी को बोलो वोट दे। खैर, अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। आज लागू करोगे तो प्रियंका जी वोट देंगी। जल्दी 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 देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं, और जैसे गृह मंत्री जी बोल रहे थे, बिल्कुल जैसे बच्चों को समझाया जाता है, मैं वैसे समझाऊंगी, हमारे दर्शकों को भी समझ में आएगा और निगत को भी समझ में आएगा। पहली बात यह है कि 2 प्रकार से सीटें बढ़ाई जा सकती है, 2 प्रकार से, या तो आप पॉपुलेशन के आधार पर बढ़ाएंगे, या ये परसेंटेज के 50% का जो फॉर्मूला लगाया गया है इसके आधार पर बढ़ाएंगे। अगर पॉपुलेशन के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती है तो दक्षिण के प्रदेशों को पहले से ही इसमें आपत्ति रही है, क्योंकि वहां पर जनसंख्या इतनी बढ़ी नहीं है।
और जो उत्तरी राज्य हैं वहां पर जनसंख्या बहुत बड़ी है, तो उनको ऐसा लगता है उनकी सीटें घट जाएंगी क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन नियंत्रण पे बहुत काम किया है, उनका नुकसान हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। तो अब फॉर्मूला निकाला गया, परसेंटेज वाला फॉर्मूला, 50% से हर प्रदेश की सीटें बढ़ेगी, किसी का नुकसान नहीं। क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से चलते, तमिलनाडु में 6 सीटें 7 सीटें लगभग कम हो रही थी, लेकिन आज उनकी सीटें बढ़ रही हैं, 1/3 बढ़कर आ रही हैं। बिल्कुल। अब तो दूसरी बात, आपको प्रधानमंत्री का पोस्ट है, प्रधानमंत्री का पोस्ट जी। है, आप ही के मतलब सुनिए जरा। जी जी जी। देखिए, बड़ी बात क्या है कि 50% हर स्टेट का बढ़ेगा यूनिफॉर्मली। ऐसे में ही चर्चा हो रही है, लेकिन महिला आरक्षण पर जारी सियासी संग्राम और वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पोस्ट आया है। पीएम ने लिखा है, हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं, बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्प शक्ति, निष्ठा और सेवा भाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं। तो एक बार फिर से देखिए, आज का दिन, कल तो खैर बिल पेश हुए थे और कल हंगामेदार रहा, गृह मंत्री भी बोले, सबने ताबड़तोड़ अपनी तरफ से बैटिंग की। उधर से प्रियंका गांधी ने भी घेरा और चाणक्य की नीति पर कहा कि वो भी चौंक जाते आपकी जो प्लानिंग है उसको देखकर। वहीं प्रधानमंत्री सीधे मोदी ने सीधे कहा कि भाई फ्लैंक चेक दे रहे हैं आपको क्रेडिट का, आप क्रेडिट ले लीजिए। अगर रोकिएगा तो आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर पास कराइएगा तो क्रेडिट सबको बराबर का मिलेगा। आइए आपको पहले सुना देते हैं पीएम ने क्या कहा है, फिर चारू जी जवाब पूरा कीजिए। महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। लेकिन ये भी देखिए कि 24 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि 24 में सबने सहमति इसको पारित किया, तो ये विषय ही नहीं रहा। किसी के पक्ष में पॉलिटिकल फायदा नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। सहज रूप से जो मुद्दे थे, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा, क्योंकि 24 में सब साथ में थे। कुछ लोग यहां है, कुछ लोग नहीं है, लेकिन सब साथ में थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम सब साथ में जाते हैं तो इतिहास गवाह है कि किसी एक के राजनीतिक पक्ष में नहीं जाएगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। थोड़ी सावधानी बरत लीजिए, पकड़े जाएंगे। जल्दी से चारू जी 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर जी। अरे फोटो छपवाइए अखबार में सपोर्ट करके प्रियंका जी, उससे पहले आप बोलिए। पहले ये बोल तो मैं जल्दी से, और दूसरी बात निगत ने बोली 543 सीट्स वाली अभी लागू करा दीजिए। तो मैं आपसे पूछती हूँ, मुझे एक बात बताओ निगत, आपकी पार्टी के कौन से वरिष्ठ नेता, बड़े बड़े नेता अपनी सीटें आज छोड़ेंगे? और एक चीज और बताती हूँ, छोटी राजनीतिक पार्टियों की जब बात करते हैं, नहीं मैं उससे आगे बढ़ रही हूँ, वो तो टंग इन चीक रिप्लाई था। छोटे छोटे राजनीतिक दल है हमारे देश में, छोटी छोटी रीजनल पार्टीज है। 17 पार्टी हैं जिनका केवल एक मेंबर, एक सीट है, और 8 पार्टी हैं जिनकी केवल 2-2 सीटें हैं। आप जिस तरीके से आज बातें कर रही हैं, बातों पर पॉलिसी नहीं बनती। पॉलिसी इस प्रकार से बनती है कि सब उसका स्वागत करें। तो आज की पॉलिसी के तहत संसद में कहीं उनकी चिंता तो नहीं हो रही है आपको? नहीं, आज की पॉलिसी के तहत चले जाएंगे, उनकी सीट चली गई तो सोचे एक आदमी नहीं उनका होगा पार्लियामेंट में। देखिए, उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पर आ जाएगी। तो बात यह है कि आज का जो
50% का फॉर्मूला है, उससे ना किसी पुरुष की सीट जा रही, ना दक्षिण के प्रदेश परेशान हो रहे, ना छोटा राजनीतिक दल कोई परेशान हो रहा। ये फूल प्रूफ ब्रिलियंट फॉर्मूला है और इसका स्वागत सबको करना ही चाहिए। जो नहीं करेगा वो देश विरोधी है, वो महिला विरोधी है, ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ। मैं 10 सेकंड का इंटरजेक्शन दूंगी। चारू जी बड़ी अच्छी बात करी, आप ही की पार्टी की बात कर लेती हूँ। वैसे तो 3 दर्जन प्रवक्ता आपकी पार्टी में है, पर आप ये कह रहे हो अगर भारतीय जनता पार्टी किसी दिन कहे कि हम 50 प्रवक्ता बनाएंगे, वैसे तो 3 दर्जन है अभी, 50 प्रवक्ता बनाएंगे तो उनमें से सिर्फ 5 महिलाओं को हम प्रवक्ता बनाएंगे, तब तो महिलाओं की कंसिडरेशन होगी। हमारे पास अगर 3 दर्जन है उसमें से हम महिलाओं को नहीं देंगे, ये कैसी बात हुई? कल को ये यहाँ पर आज तक में या इंडिया टुडे ग्रुप में हो जाए कि जितने बड़े यहाँ पे मामला उल्टा है, महिलाएं, यहाँ पे मामला एक सेकंड यहाँ पे मामला अलग है। हो सकता है कि एक सेकंड आराम से यहाँ पे मामला अलग है। हो सकता है पुरुषों को रिजर्वेशन मांगने की नौबत हो। सीटें बता दो, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वालों ने लोकसभा में कितनी प्रतिशत सीटें महिलाओं को दी थी, मुझको बता दो। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट जो आपके नेताओं को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेगेसी आगे बढ़ानी चाहिए, वो माननीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद क्या किया? नाम लिया था। नहीं तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम आज जब कह सकते हैं राजीव गांधी जी ने अच्छा किया, आप क्यों नहीं कह सकते मोदी जी ने अच्छा किया? जब हम कह सकते हैं वो ठीक हुआ, आप क्यों नहीं कह सकते? अब आप दोनों चुप हो जाइए, उसको आगे बढ़ाइए। आप लो ना क्रेडिट, राजीव गांधी का तो मैं क्रेडिट दे रही हूँ, लेकिन मोदी जी जब एक बिल लाए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2023 में लाए, आजादी के 75 साल बाद भी अगर हम महिलाओं की गिनती यूं कर पाते हैं तो आप पास कराइए ना, पारित कराइए। आपको क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट भी रखिए। आप क्रेडिट भी रखिए, आप इसका क्रेडिट भी राजीव गांधी। आप दोनों चुप होने का क्या लेंगे? राजीव गांधी को दे दीजिए। चाय कॉफी कुछ मंगाए आपके लिए, चुप होने का क्या लेंगे आप दोनों? आप दोनों से रिक्वेस्ट है, हमारी नजर में ये मामला बहुत गंभीर है, बारी बारी से बोलिए। किसी को सुबह सुबह ये चीखा चिल्ली सुनने का मन नहीं होता है, रिमोट होता है हाथ में। प्लीज आई एम रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्टिंग यू, एक एक करके बोलिए, चीखने के का वो मुद्दा नहीं है। और आपने आज तक की बात की थी, यहाँ पे हो सकता है पुरुषों को रिजर्वेशन लेने की नौबत आ जाए, जो हम लोगों का यहाँ पर वर्चस्व है। हम लोगों ने पुरुषों का वर्चस्व यहाँ पर कायम ही नहीं होने दिया। जल्दी से आप प्रियंका जी एक कमेंट दीजिए कि फोटो छपवाइए ना अखबार में, क्रेडिट लीजिए ना, 29 में होने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? फिर सुबोही खान और पीयूष मिश्रा हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं पार्लियामेंट से। अच्छा प्रियंका जी देखिए, हम सब यहाँ पे एक बात पे एग्री कर सकते हैं कि ये 2029 में लागू होगा ये एक्ट, 2029 से रिजर्वेशन मिलेगा, इस पे हम सब अग्री करते हैं। नहीं, कहाँ हो रहे हैं? अच्छा ठीक है, हाँ 2029 से करते हैं, ये सेलिब्रेट करना है हमें, ठीक है ना? 2029 से लागू हो रहा है, ये हम सब अग्री कर गए। अब दूसरी बात हम सब अग्री करते हैं, सेंसस चल रहा है। हम मेरी बात नहीं माननी, कल माननीय गृह मंत्री ने बोला है कि सेंसस की प्रक्रिया चालू हो गई है। 12,000 करोड़ हम लोगों का जनता का पैसा उस पर आवंटित किया जा चुका है और सेंसस 30 मार्च 2027 को पब्लिश होना है, ये सरकार ने कहा। ये मानते हैं? भाजपा सरकार ने कहा, इसको मान ले चारू जी? हाँ जी, भाजपा सरकार कमिटमेंट है क्या डेट का? जी जी जी। अच्छा, भाजपा सरकार ने कहा है 30 मार्च 2027 को नया सेंसस भी आ जाएगा। तो आपको 15 साल पुराना कांग्रेस का 2021 का सेंसस क्यों यूज करना है? मुझे ये समझ नहीं आता। सॉरी, मेरे पास उसका जवाब है जी। 2011 का सेंसस क्यों यूज करना है जब 2027 में मार्च में आ जाएगा? नहीं, सेंसिबल क्वेश्चन प्रियंका जी, सेंसिबल क्वेश्चन। आपका टाइम मिला, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। जब 30 मार्च 2027 को नया सेंसस आ जाएगा जिसपे हमने 12,000 करोड़ हम लोगों का खर्चा किया, उस सेंसस को क्या करेंगे फिर आप? ठीक है, 2 साल है आपके पास, उसके बाद 2029 में लागू होना है। अब मैं जवाब ये जवाब दीजिए। देखिए, आप लोगों के सहयोगी दल ही कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और जैसा मैंने कहा कि ये जो सीटों का बंटवारा है वो 2 ही प्रकार से हो सकता है, या तो जनसंख्या के आधार पे होता है जैसे आप अभी सेंसस की बात करिए, या परसेंटेज के आधार पे होता है। आप गारंटी लेती हैं कि इंडिया अलायंस के सारे दल ये बोलेंगे कि सेंसस के बाद जो पॉपुलेशन का डिवीजन होगा उस आधार पर पार्लियामेंट में महिलाओं की वेरी वैलिड क्वेश्चन। अब आप बताइए, दोनों नहीं मिल सकता। एक सेकंड नहीं, फिर अगर दक्षिण के राज्य अगर जनसंख्या के आधार पर बदलाव होता है तब कैसे होगा? दक्षिण के राज्य कहेंगे कि हम तो और पीछे हैं। देखिए, मुझे ये पता है आप महिला आरक्षण की बात कर रही हैं, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं। 2011 में महिलाओं की पॉपुलेशन हमारे देश की पॉपुलेशन से तो कर ही नहीं रहे प्रियंका जी। तो इसी से तो कर रहे हैं आप। इसी अभी क्यों सेंसस आप समझिए ना, दक्षिण के राज्य कहेंगे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। उस मुद्दे पे भी आती हूँ, पहले महिलाओं के मुद्दे पे आ जाओ। खान भी बोले, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से। जी अंजना जी, देखिए आज तक एक बहुत ही रेप्यूटेड प्लेटफॉर्म है और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये राजनीति का मुद्दा ही नहीं है।
ये किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी का मुद्दा नहीं है। आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आज तक हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे राष्ट्र जागरण अभियान हो, यहाँ पे सब महिलाएं बैठी हैं और हमें एज विमेन इस सब्जेक्ट को सोचना होगा और तभी हम बहुत ही साक्षी भाव से, एक डिटैच्ड वे में समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सब जानते हैं कि कोई भी व्यवस्था हो, कोई घर हो, कोई मोहल्ला हो, कोई देश हो, कोई समाज हो, बिना नारी के इन्वॉल्वमेंट के या बिना नारी की एक्टिव पार्टिसिपेशन के कोई भी व्यवस्था सुचारू रूप से चल ही नहीं सकती है। हम सब जानते हैं कि फेमिनिन पावर इतनी पॉजिटिव, इतनी स्पिरिचुअल होती है कि उसको खत्म करने के लिए, डिमोलिश करने के लिए पूरे पूरे सिस्टम्स बनाए गए। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया आज त्रस्त है, वर्ल्ड वॉर की स्थिति पर पहुंच गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि महिला लीडर्स की, विमेन लीडर्स की कमी है। अगर आज ये बात देश के पार्लियामेंट तक पहुंची है, अभी चारू जी ने बड़े अच्छे आपको स्टैटिस्टिक्स दी और बहुत मैं भी उसको रिआइटरेट करना चाहती हूं कि भारत जैसे देश में जिसकी आधी आबादी महिला है, उसमें पार्लियामेंट में 14% से कम भागीदारी महिलाओं की है, विधानसभा में 9% से कम भागीदारी महिलाओं की है। यही कारण है कि हम छोटे छोटे मुद्दों में जूझ रहे हैं। आज हमें महिलाओं को एक्चुअली वो जगह देनी चाहिए, ये समय आ गया है और अक्रॉस पार्टी लाइंस सभी पार्टीज को ये सोचना चाहिए कि अगर हम मिलजुल कर यूनानिमसली इस बिल को पास करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से भी हो तो क्या बुरा है। आर्टिकल 368 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होते हैं। संविधान खुद कहता है कि मेरे अंदर परिवर्तन करिए अगर आपको लगता है कि जरूरत है देश अंजना को। जी, एक बार ओवैसी जी को सुन ले। अच्छा, ओवैसी जी कल क्या कह रहे थे? ओवैसी जी अभी भी दक्षिण भारत के राज्यों को, तेलंगाना, हैदराबाद, ये सब मिलाकर वो पूरा मुद्दा उठा रहे थे। हालांकि एक एक करके इन तमाम राज्यों की सीट्स का पॉपुलेशन वाला जो फॉर्मूला है उसको नकार कर 50% का फॉर्मूला गृह मंत्री ने बताया, सदन में बताया। पहले सुनिए क्या कह रहे थे ओवैसी साहब। जनूबी रियासतें मुल्क की जीडीपी में 30% का हिस्सा होता है उनका और 21% मुल्क का टैक्स रेवेन्यू जुनूब से आता है। 2022-23 साल में 3.46 लाख करोड़ का उनका हिस्सा था और 19% आबादी है भारत में जुनूबी हिंदुस्तान की। जुनूब को गुड गवर्नेंस की सदा दी जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं, तो मगर ये तो झूठ था, मगर ये बिल अगर कानून बनेंगे तो सच हो जाएगा। सर, अगर आप 6 रियासतों को, बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा को मिला ले, यहां पर सीट होंगी 392 और सिर्फ 34 सीट की जरूरत पड़ेगी हुकूमत बनाने के लिए। तो वैसी साहब अभी भी उसी जोन में थे और गृह मंत्री ने उसके बाद साफ किया। लेकिन यही तो सवाल उठ रहा है ना चारू जी, जो प्रियंका जी और निगत जी पूछ रही हैं कि ये लिखा हुआ कहां पर है। क्योंकि इसमें जब आप देखते हैं तो आर्टिकल 81 के हवाले से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये मैं लेके 3 दिन से घूम रही हूं ताकि एक भी बारीकी इसकी छूटे ना। तीसरे पॉइंट पे आर्टिकल 81 को कोट करते हुए आप कहते हैं कि राज्यों में 815 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं और 35 आप बढ़ाएंगे केंद्र शासित प्रदेशों में। जी, लेकिन फॉर्मूला तो कहीं लिखा नहीं है 50%। जी, तो आज जो बाकी की बातें हैं वो आज राज्यसभा में हमारे गृह मंत्री हमको समझाएंगे। उन्होंने कल भी ये बात कही थी कि अब मैं आपको ब्रीफली बताता हूं, कल मैं और डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन अंजना जी, संसद के अंदर जब कुछ कहा जाता है, जब हमारे गृह मंत्री संसद में खड़े होकर कुछ बोलते हैं, वो लिखा होता है, वो दाखिल किया जाता है एज फैक्ट, बिकॉज़ हम वो कोट करते हैं, बोल रहे हैं। नहीं, हम वो कोट में लिखा नहीं बोल रहे हैं। प्रियंका जी, उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि आपका क्या है पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्या है? जो आप ये 50% प्रोपोर्शनल इंक्रीज की बात कर रहे हो, ये अगर एक्ट में लिखा होता तो बात अलग थी। आप कह रहे हो कि अरे विश्वास कर लो, गृह मंत्री जी बोल रहे हैं, एक्ट में 50% ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, फिर कमिटमेंट है, फिर ठीक है। उससे बहुत ज्यादा, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूछ रही हूँ। ऑल विमेन, मेरी पार्टी का मानना है कि खोज रहे हैं ना प्रियंका जी, पहुंचाना है आपको। पार्टी का मानना है, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि आधी हिस्सेदारी हमारे देश में महिलाओं की है और आधा 50% रिजर्वेशन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये 33% दे रहे हैं। 2029 में वोट कर दो, पहले 2029 में वोट कर दो, 50 तक भी आ जाएंगे। आप मेरे को अंजना जी एक प्रैक्टिकल, जी से आपने पूछा कि 50% टिकट ही दे देते सर। आप मेरी बात सुनिए। हाँ, हमने बीजेपी से ज्यादा 50%, बीजेपी से ज्यादा। आपका थ्रेशोल्ड बीजेपी है, पुरानी पार्टी है, आपका थ्रेशोल्ड ही बीजेपी है जीवन में। बीजेपी से ज्यादा मुझे खाली इतना बता दीजिए अंजना जी, आप पूरी न्यूज कवर करती हैं, सारा दिन सुबह शाम आप न्यूज वर्ल्ड में रहती हैं।
आपको पता है आज विश्व में क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ त्रासदी है। यूएस में प्रॉब्लम चल रही है, ईरान में प्रॉब्लम, इराक में प्रॉब्लम, हर जगह प्रॉब्लम। पाकिस्तान में मध्यस्थता होती है, मध्यस्थता की बातें होती हैं। इन सब को लेकर, और मोदी जी एक दिन पहले इजराइल पहुंच गए थे, ये सारी बातों को लेकर देश के लोगों में बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारा गुस्सा भी था। इतनी बड़ी विश्व की प्रॉब्लम्स चल रही है, मोदी जी एक पार्लियामेंट में बिल लेके आते हैं, 2029 में पास करेंगे, 2011 का सेंसस यूज करते हैं। इसको सेलिब्रेट कैसे कर सकती हैं आप तो महिला लग रहा है डाइवर्जनरी टैक्टिक्स 100% जवाब है। दीजिए चारू जी। देखिए, जिन चीजों को ये डाइवर्जनरी बोल रही है, उन चीजों का प्रयास 3 दशकों से चल रहा है। तो आप अभी ऐसे कर मत लीजिए बोलिए, ना। महिलाओं के अभी स्ट्रगल करिए को आप पास। छोटा मत दिखाइए। और अभी का मैं जवाब दे 2029 में चुकी पास हूँ। करना है। नहीं, मैं अभी का मेरा जवाब दे चुकी हूँ। आप कहें तो मैं फिर से दोहरा ले लीजिए, दूंगी। एक सवाल, मैं जवाब फिर से एक सवाल दोहरा और ले लीजिए। बोलिए। जब सेंसस मार्च 30 2027 को रिलीज हो रहा है, तो यही वाला सेशन हम 1 अप्रैल 2027 को क्यों नहीं कर पा सकते थे, अब मैं अगर जवाब 2029 में लागू करना है आप ये तो? पहले भी बोलना शुरू कर रही थी, और अंजना जी मैं इसी बात का जवाब दे रही थी। विशेष देखिए, सत्र क्यों अचानक से? हर एक अभी 23 को वोटिंग है बंगाल में। हर एक पहली बात तो अगर ये वोटिंग से लिंक्ड होता तो सारी वोटिंग शुरू होने से पहले नहीं कर लिया होता। भाई आधी वोटिंग नहीं है होने ना, का इंतजार चुनाव क्यों करते निकल हैं? गए थे, तो तो इस फिर वक्त भी चुनाव अब से कोई लेना देना चुनाव नहीं चाहिए, है, तो आप चुनाव से सवाल कोई एक लेना साथ देना अच्छा, नहीं लेकिन है। एक- अब मेरी एक- बात, एक- आपने एक सवाल रिपोर्ट पूछा मुझे और दे, जल्दी से, इम्पोर्टेंट जल्दी सवाल है, पूछिए, मैं हाँ। उसका जवाब देती हूँ। हर एक प्रदेश के लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं हो सकता। तो जो आप बार बार सेंसस 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 कह रही हैं, आप कमिटमेंट देती है कि आप दक्षिण के दो चीजें प्रदेशों की मिक्स कर रही सीटें हैं। कम होंगी, आप प्रदेश तो उनको का कोई मुद्दा अलग समस्या है, नहीं उसमें होगी। delimitation वो पे कमिटमेंट आप दे जाऊंगी। नहीं सकते। अभी ये महिलाओं की goal बात shifting, कीजिए। प्रियंका जी, महिलाओं को प्रियंका दोनों जी, में मैं गोल इस बात शिफ्टिंग को का बहुत आपने विषय ज्यादा उठाया, तो गंभीरता से जल्दी लेती से हूँ। एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को, 1 मिनट की रिपोर्ट है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा, फिर धर्म का, क्योंकि जब जब अखिलेश यादव बोल रहे थे, जब जब उनकी पार्टी से कोई खड़ा हो रहा था, तो एक ही मुद्दा उठाया जा रहा था कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं, जिस पर गृहमंत्री ने यह भी कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान तो इस संविधान में ही नहीं है, बदलिए। देखिए इस पर क्या हुआ। इस बिल के अंदर जब तक पिछड़े वर्ग की महिलाएं, जब तक मुसलमान भाइयों की महिलाएं नहीं शामिल की जाएंगी, हम समाजवादी लोग इसका साथ नहीं देंगे। आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस बिल को, संविधान संशोधन बिल को, प्रशिवन बिल को, केंद्र राज्य संशोधन बिल को वापस लिया जाए, और जो 2023 में महिला बिल लागू किया इस सदन ने, उसका अनुपालन किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में ये मुस्लिम को भी ना गिनते हो, मुस्लिम महिलाओं को। इसलिए हमारी मांग होगी कि आधी आबादी में पिछड़े और मुस्लिम महिलाओं को भी जोड़ करके इस आरक्षण को पूरा किया जाए। धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं दे रहा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं हो। लोकसभा सीटों को जीडीपी से जोड़ने की सलाह को बीजेपी के तेजस्वी सूर्या ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जीडीपी को अगर परिसीमन से लिंक कर दिया तो फिर मुकेश अंबानी के 1 लाख वोट हो जाएंगे। If you will say that the vote of a common citizen in Telangana has more value than the vote of a common voter in Bihar, then you are defeating the constitutional principle of one value, one vote. आप किसके आधार पर देश में ये डिलिमिटेशन और एक्सरसाइज करना चाहते हैं? जो अमीर है क्या उनके लिए ज्यादा वोट होगा? जो गरीब है क्या उनका वोट नहीं है, उसके लिए वैल्यू नहीं है? ये किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट है अध्यक्ष जी? इफ यू विल टेक दिस आर्ग्यूमेंट फर्दर फॉरवर्ड, Mukesh Ambani will have 1 lakh vote and somebody like us will have only 1 vote. Is this the kind of logic that the Congress wants to build? उनकी बात खूब चर्चा में भी है। तेजस्वी सूर्या जो कह रहे हैं, निगत जी अब आपका टाइम है, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आज सवाल यही है कि क्या गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं? अब वो प्रियंका जी बगल बैठी है, हम तो 50% देना चाहते, टिकट कोई नहीं देता, ना 33% देता है, लेकिन 50% हम आरक्षण देना चाहते हैं। कौन विश्वास करेगा आपकी बातों पर? दूसरा, गोल पोस्ट चेंज, मुस्लिम महिलाओं को क्यों, ओबीसी को क्यों नहीं दे रहे? ओबीसी तो पुरुषों के लिए भी नहीं है, अभी मौजूदा पार्लियामेंट में है क्या पुरुषों के लिए? अड़ंगा लगा रहे हैं आप लोग।
चारू जी ने एक बात कही थी, जब आपने एक सवाल पूछा, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। इन्होंने कहा कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हम विमेन रिजर्वेशन बिल या फिर सेशंस पे बात नहीं कर सकते। मोहतरमा, आप भूल जाती हैं, हर बार आप चुनाव को मद्देनजर रखते ही करते हैं। आप ही की पार्टी ने कास्ट सेंसस को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, फिर उसके बाद जैसे ही बिहार के चुनाव आए आपने पॉलिटिकल रिपैकेजिंग कर दी। दूसरी बात, ये मैथमेटिकल फिक्शन पे चल रहे, 50% की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 81(2)A में क्या लिखा है कि आबादी के हिसाब से हम तय करेंगे कि क्या सीटें, यही लिखा है आर्टिकल में कि आबादी के हिसाब से तय होगा कि लोकसभा की सीटें कैसे बांटी जाएंगी। तो आप क्या ये कह रहे हो, यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बताइए कि आप संविधान को बदलने वाले हो? पहली बात। देखिए अंजना जी, पॉलिटिकल अश्योरेंस अमेंडमेंट बिल ही है, तो उसके बाद इन्होंने, निगर जी, व्हाट आर यू मिसिंग हियर? नहीं, आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट अमेंडमेंट बिल। इसके बाद अंजना जी के वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बिल वो जो कहना चाह रही है उसमें एक बात बिल्कुल सही है। पॉलिटिकल एश्योरेंस ये लीगल बैकिंग के बगैर कैसे दे रहे? कभी कह रहे हम आबादी के आधार पर करेंगे, कभी नहीं कह रहे। इन्होंने इनके नेताओं ने पहले बहुत बयान पहले की बात, अब ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं हम 50% बढ़ा देंगे। ब्लूप्रिंट दो, जनता को बताओ, कोटा विद इन कोटा दो, पेपर में लिखो 50%, वहां कहां लिखा है? ओबीसी अगर पुरुषों के लिए नहीं तो महिलाओं के लिए क्यों मांग रहे हैं? क्यों नहीं कर सकते? मुझे बताओ, महिलाओं को थोड़ा अगर ज्यादा दे देंगे तो इनको तकलीफ हो जाएगी, और आप दे दो पुरुषों को भी अगर आपको लगता है तो। कोटा विद इन कोटा की तो बात बहुत सालों से कर रहे हैं। तीन मुख्य बिंदु पे निखत ने अभी बात करी है। पहली बात उन्होंने कही कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो लिखा है कि ये आबादी के हिसाब से होगा, पहला सवाल। इनका दूसरा सवाल ये है कि महिलाओं को ज्यादा दे दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं इससे शुरू करती हूँ कि कोटा विद इन कोटा क्यों नहीं हो सकता। तो इसका पहला जवाब यह है कि अखिलेश जी तो मांगते हैं मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा, तो बस मुस्लिमों के लिए क्यों मांग रहे हो भाई? कल को खड़े होकर सिख महिलाएं मांगेंगी, जैन महिलाएं मांगेंगी, क्रिश्चियन महिलाएं मांगेंगी, पारसी महिलाएं मांगेंगी, आप यही करते रह जाओगे? ये तो महंगी बात है। दूसरी बात, मौजूदा पार्लियामेंट के अंदर SC/ST रिजर्वेशन है, हाँ जी, वही SC/ST रिजर्वेशन महिलाओं की सीटों पर भी आ जाएगा, हाँ जी। उसके बाद आप क्यों और विभाजन करना चाहते हैं जब बाकी सीटों पे नहीं है? तो यहाँ क्यों चाहिए? देखिए, सबसे बात एक चारू जी, आप वकील हैं, छोड़िए एक ये सारी जो आपने बातें की ये पॉलिटिकल है, ये सुनने में अच्छी नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, मास्टर है, ये प्रैक्टिकल है, जो आज तक नहीं है। जो पहली बात तो जो चारू जी आधार पर आरक्षण हमारा संविधान करना देता ही नहीं। सुनने का भी सहस रखना होगा, भाजपा में वो कम होता जा रहा है।